हजरत उमर का दिल बदलने वाली रात। मदीना की रातों में एक अजीब सा सुकून था। आसमान पर सितारे जैसे खामोश गवाह बनकर जमीन को तक रहे थे। खजूरों के दरख्तों के साए हल्की हवा में सरसरा रहे थे। ये वो जमाना था जब इस्लाम अभी मक्का की गलियों में नया नया उभरा था। मुसलमान कमजोर थे, कुरैश के सरदार गुस्से में थे। वो चाहते थे कि ये नई रोशनी बुझ जाए। उन्हीं सरदारों में एक नाम था उमर बिन खत्ताब, एक बहादुर, सख्त दिल और जो फैसला कर ले उस पर कायम रहने वाला। वो इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि एक दिन कसम खा ली, मैं उस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इसी गुस्से में वो तलवार निकालकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले। रास्ते में एक शख्स मिला। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? उमर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा खत्म करने। वो शख्स मुस्कुराया, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर उमर का खून खोल उठा। गुस्से से हाँफते हुए वो अपनी बहन के घर पहुंचे। अंदर कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। उमर ने दरवाजा धक्का दिया। उनके बहनोई ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तलवार का दस्ता लगा और वो गिर पड़े। इसी लम्हे उमर की नजर बहन पर पड़ी। वो जख्मी भाई को बचा रही थी और होठों पर कुरान की तिलावत थी। उमर का दिल लम्हे भर को ठठक गया, लेकिन गुस्सा फिर लौटा। ये क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? दिखाओ मुझे। बहन ने कहा, ये कुरान है, लेकिन पहले वुजू करो, ये अल्लाह का कलाम है, पाकीज़गी के बगैर नहीं छुआ जाता। उमर ने वुजू किया और जब हाथ में वो सफ़ात आए तो दिल कांप उठा। इनमें सूरत दहज़ की आयत थी, इन्ननी अनल्लहु ला इल्लहु इल्ला इना फ़अबुदनी, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी ही इबादत करो। ये अल्फाज जैसे सीधे दिल पर उतर गए। सारी सख्ती, सारा गुरूर सब रेत की तरह बह गया। उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बहन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं अब इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। गलियां सुनसान थीं, फिजा में अजीब सी खामोशी और खौफ था। लोग सरगोशियां कर रहे थे। ये वही उम्र है जो कल तक इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। आखिरकार वो दारे अरकम पहुंचे, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम जमा थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर बैठे सहाबा चौंक उठे। खिड़की से झांका गया, चेहरा पीला पड़ गया। ये उमर बिन खत्ताब है और तलवार भी साथ है। सन्नाटा छा गया। कुछ सहाबा ने फौरन हथियार थाम लिए। हजरत हमजा बोले, दरवाजा खोलो, अगर नेक नियत आया है तो खुशामदीद, वरना इसकी गर्दन इसी तलवार से उड़ा दूंगा। दरवाजा खुला। उमर अंदर आए। चेहरा सख्त, लेकिन आंखें भीगी हुई थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की रोशनी देखकर उनके कदम लर्ज गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, कपड़े से पकड़ा और फरमाया, ए उमर, कब तक अल्लाह के हुक्म से दूर भागते रहोगे? ये अल्फाज तीर की तरह दिल में उतर गए। उम्र घुटने टेक कर गिर पड़े। अशहदु अन ला इल्लल्लाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। कमरा तकबीर से गूंज उठा। इस्लाम ने आज एक नया सहारा पा लिया था। इसी दिन हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हम हक पर हैं। उमर ने कहा, फिर हम छुपें क्यों? चले काबा में जाकर खुले आम इबादत करते हैं। ये ऐलान मक्का के लिए जल्जला था। इस दिन पहली बार मुसलमानों ने काबा के पास बाजमात नमाज पढ़ी और कुरैश सिर्फ देखते रह गए। एक रात में सब कुछ बदल गया। कल तक जो शख्स इस्लाम का दुश्मन था, आज इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफिज बन गया। हजरत उमर की ईमान लाने की ये रात क़यामत तक ईमान वालों के लिए सबक है। अल्लाह जब चाहे दिल